हेलो स्टूडेंट, ये जेईई मेन 2022 28 जून को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन में दिया गया है एफ जो फंक्शन है वो डिफाइंड है रियल नंबर से रियल नंबर में। एफ ऑफ एक्स को डिफाइंड किया गया है ऐसे, जब एक्स लेस देन जीरो है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ई टू द पावर एक्स की तरह काम कर रहा है, जब एक्स 0 से 1 के बीच में है तो ऐसे काम कर रहा है, और एक्स 1 से 2 के बीच में है तो इस तरह से काम कर रहा है, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो इस तरह से काम कर रहा है। यहाँ ए बी सी क्या है? ए बी सी रियल नंबर है और ये इंटीजर पार्ट ऑफ टी, मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। उसके बाद पूछा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। स्टेटमेंट में दिया गया 4 ऑप्शन। देयर एग्जिस्ट ए बी सी बिलोंग्स आर सच दैट एफ इज कंटिन्यूअस। हमें इस क्वेश्चन में ए बी सी मतलब ऐसे एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ये बताना है। या फिर दूसरा ए बी सी इफ एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1। यदि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है तो जो ए बी और सी का सम है वो 1 होगा। या फिर तीसरा में क्या है, एफ डिसकंटिन्यूअस है एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे तो ए और बी और सी का सम जो है वो 1 के बराबर नहीं है। या फिर डी ऑप्शन में दिया गया है एफ डिसकंटिन्यूअस है, एफ डिसकंटिन्यूअस होगा कम से कम 2 पॉइंट में, हाँ, कोई भी रियल नंबर के लिए। ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो हमें एफ ऑफ एक्स दिया गया है उसको स्टडी कर लेते हैं। चलिए एफ ऑफ एक्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो हम एफ ऑफ एक्स को सरल तरीका से लिखेंगे। यहाँ देखिए एक्स लेस देन 0 में ये, यहाँ पर हम सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स लिखना चाहेंगे। एफ ऑफ एक्स यहाँ देखिए जब x लेस देन 0 है तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ई टू द पावर एक्स। आपको ई टू द पावर एक्स का ग्राफ पता होगा, वो क्या होता है, ई टू द पावर एक्स क्या होता है, ये ई टू द पावर एक्स ऐसा होता है। यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है, 0,1, मतलब यहाँ 0 है, यहाँ इधर माइनस इन्फिनिटी। यदि x लेस देन 0 है, 0 से छोटा के लिए जो अपना ई टू द पावर एक्स है उसका वैल्यू कहाँ, वो 1 से छोटा होता है। यहाँ देखिए यहाँ पर कितना है, 1 है, मतलब यदि आप माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच मूव कर रहे हैं तो जो ई टू द पावर एक्स है वो अपना वैल्यू 1 से छोटा देगा और 0 पे क्या देगा, 1 देगा। तो देखिए इसमें यदि आप ये x लेस देन 0 है ई टू द पावर एक्स तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ई टू द पावर एक्स का कितना आएगा। आप इंटीजर के अंदर 0 से छोटा वैल्यू डाल रहे हैं, 0.1, 0.2, 0.3। यहाँ देखिए ये 0.1, 0.2, यहाँ पर 0. सब फ्रैक्शन वैल्यू है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू टी, मतलब 0 होगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो x लेस देन 0 के लिए एफ ऑफ एक्स किस तरह से काम करेगा, 0 की तरह। ये आ गया पहला। अब दूसरा देखिए, दूसरा में क्या दिया है, जब x 0 और 1 के बीच में है तो ये फंक्शन किस तरह से काम कर रहा है, a इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स माइनस 1। यहाँ देखिए यदि आप x 0 रखेंगे इसमें तो ये कितना देगा, a माइनस 1 देगा। यहाँ पर ये क्या है, जब x 0 से 1 है तो फंक्शन किस तरह से काम कर रहा है, a ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स माइनस 1, इस तरह से। तो आप यदि आप यहाँ पर 0 रखेंगे
तो ये तो ए देगा और ये कितना देगा -1। उसके बाद आप 0 से बड़ा रखेंगे, 0.1 रखेंगे, 0.2 रखेंगे, तो ये क्या देगा, ये समथिंग 0 पॉइंट माइनस में ये कितना देगा, 0 पॉइंट मान लीजिए 5 रखे तो 0.5 देगा माइनस का, 0.6 रखे तो ये कितना देगा 0.4 देगा माइनस का। और इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 1 आएगा, माइनस में 1 आएगा। इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा माइनस में 1 आएगा। यदि आप 0 से 1 के बीच रख रहे हैं तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है -1 आ रहा है, -1। ये तो सही है इस तरह से। तो जब x को आप कहाँ से कहाँ तक रख रहे हैं, 0 से 1 तक रख रहे हैं, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ये वाला ae⁻x -1, ये हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा में हमें क्या दिया गया है, जब x 1 से 2 के बीच है तो हमारा फंक्शन किस तरह से काम कर रहा है, इस तरह से। यहाँ लिख लीजिए इसको, जब x 1 से 2 के बीच है तो फंक्शन क्या है, b प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin πx, ये वाला है। साइन क्या होता है, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, 1 से देखना है, 1 के बाद यहाँ देखिए, यहाँ πx है, यहाँ आप पाई पुट करेंगे तो ये कितना बनेगा, πx 2π, मतलब पाई से 2π में देखना है आपको। यहाँ पाई है, यहाँ 2π है। जब आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये कितना देगा, sin π बन जाएगा। ये कितना देगा, 0 देगा, तो ये कितना देगा, b देगा। कहाँ, x = 1 पे। अब जैसे ही आप 1 से आगे बढ़ेंगे, 1 के बाद 1.2 या फिर कुछ भी रखेंगे, यहाँ देखिए इधर आप जाएंगे तो ये माइनस में समथिंग वैल्यू देगा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, जैसे ही आप यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 था अपना, जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ आगे, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर आएगा कुछ, और यहाँ पर क्या अपना माइनस में 0.1 मान लीजिए। फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ पर कितना है, मान लीजिए 0.2 माइनस का। और इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, माइनस वाले का, इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ये -1 होता है। अब जैसे ही ये x = 1 में क्या देगा, ये पूरा टोटल b देगा। जब आप x 1 से बढ़ेंगे, 2 के बीच लेंगे तो ये कितना देगा, यहाँ देखिए 1 से 2 के बीच ये कितना देगा, ये -1 देगा। तो ये कितना बन जाएगा, b - 1 बनेगा। तो आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए, जब x = कितना 1 था तो क्या बन रहा था हमारा फंक्शन, b बन रहा था। और जब x 1 से बड़ा और 2 से छोटा है तो फंक्शन क्या दे रहा था, b - 1 दे रहा था, ये आ गया। उसके बाद देखिए x > 2 में लेना है हमें। x > 2 में क्या है, ये लिख लीजिए आप, क्या लेना, ये x > 2 में हमारा फंक्शन किस तरह से काम कर रहा था, e⁻−x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -c, ये वाला। आपको e⁻−x का ग्राफ पता होगा कैसे होता है, ये e⁻−x आप -∞ से 0 पुट करेंगे इधर तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, और 0 से जैसे ही आप आगे जाएंगे तो जैसे आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो e⁻∞ बनेगा, मतलब ये 0 की ओर जाएगा। जैसे आप इन्फिनिटी की ओर जाएंगे ये 0 की ओर जाएगा, मतलब ऐसा कुछ। और 0 में तो ये 1 देगा, यहाँ पर -∞ में ये इन्फिनिटी देगा, मतलब इस तरह से ग्राफ कुछ आएगा, इस तरह से आएगा।
अब देखिए आपको कहाँ देखना, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 कहीं यहाँ होगा, 2 इधर होगा। आप यदि 2 से आगे पुट करेंगे, इसमें 2 से आगे पुट करेंगे, इसका वैल्यू कहाँ से नीचे रहेगा, यहाँ 1 है, 1 से नीचे का वैल्यू देगा ये, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू देगा। और फ्रैक्शन का इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शन का 0 होता है। मतलब ये क्या देगा अपना, ये 0 दे देगा, और ये -c, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में हमारा फंक्शन किस तरह से काम करेगा, अब -c की तरह। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगा तो -c। ये हमने फंक्शन को सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख दिया। अब आपको क्या पूछा है, कंटिन्यूटी के बारे में और डिसकंटिन्यूटी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है, फॉर कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ देखिए 0 माइनस में जो लेफ्ट हैंड लिमिट है 0 दिया है, और 0 प्लस में ये दोनों बराबर होना चाहिए, फंक्शनल वैल्यू बराबर होना चाहिए। 1 पे भी 1 माइनस में ये लिमिट निकालेंगे आप, और 1 प्लस में ये 1 पे तो b दे रहा है, 1 प्लस पे ये बराबर होना चाहिए। तो फॉर कंटिन्यूटी क्या होना चाहिए, 0 किसके बराबर होना चाहिए, 0 प्लस पे वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ देखिए 0 प्लस पे वैल्यू क्या देगा, ये 0 रखेंगे तो आप a-1, मतलब a-1, a इक्वल टू 1, ये कंटिन्यूटी के लिए बात कर रहे हैं हम। उसके बाद देखिए फिर क्या होगा, 1 में देखिए 1 माइनस में क्या देगा, ये a-1 देगा, a-1 एट x इक्वल टू 1, ये क्या कहाँ पे निकाले थे हम, एट x इक्वल टू 0, कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। a-1 ये किसके बराबर होना चाहिए, फंक्शनल वैल्यू 1 के बराबर। 1 में क्या दे रहा है, b दे रहा है, तो b के बराबर। और 1 प्लस में RHL कितना, यहाँ देखिए RHL कितना देगा, b-1 देगा। 1 प्लस पे क्या दे रहा है, b-1, तो b-1। यहाँ देखिए इधर देखिए ये b इक्वल टू b-1, ये कभी इक्वल हो सकता है, यदि आप b से b काट देंगे तो ये 0 इक्वल टू -1 ये आ जाएगा, ये कंट्राडिक्शन है, ये कभी नहीं हो सकता है, मतलब b एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। हमने क्या मान के चला कि यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो a b का वैल्यू हम निकालने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने कंटिन्यूटी मान के चला, लेकिन 8x इक्वल टू 1 में हमें कंट्राडिक्शन मिल रहा है, मतलब b का ऐसा कोई पॉसिबल वैल्यू ही नहीं मिल रहा है हमें। यहाँ क्या बता रहा है, यदि हम यहाँ पर कंटिन्यूटी मान के चल रहे हैं कि x इक्वल टू 1 में हम मान लिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन कंटिन्यूअस है तो b का वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन b का कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब हम गलत मान लिए। 8x इक्वल टू 1 f of x इज नॉट कंटिन्यूअस, b का कोई सा वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर 8x इक्वल टू 1 में, मतलब फंक्शन हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यूअस, 8x इक्वल टू 1। अब देखिए 2 पे मान लो, 2 पे मान के चलिए कंटिन्यूअस है, तो क्या होगा, ये b-1 बराबर होगा -c के, मतलब 8x इक्वल टू 2, b-1 इक्वल टू -c, तो ये क्या बनेगा, b प्लस c इक्वल टू 1, ये आ गया। हमें ये 3 रिलेशन आ गए। 1 पे तो कंटिन्यूअस है, 0 पे कंटिन्यूअस है, 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। 1 पे अगर हम कंटिन्यूटी मान के चल रहे हैं तो ऐसा कोई सभी b का वैल्यू नहीं निकल रहा है यहाँ पर। और c पे ये तीसरे पॉइंट x इक्वल टू 2 पे, 8x इक्वल टू 2 में यदि हम कंटिन्यूटी मान के चल रहे हैं तो क्या रिलेशन बन रहा है, b प्लस c इक्वल टू 1। अब ऑप्शन देखिए आप,
ऑप्शन में क्या दिया है, देयर एग्जिस्ट ए बी सी सच दैट एफ इज कंटिन्यूअस, देयर एग्जिस्ट ए बी सी बिलोंग्स आर सच दैट एफ इज कंटिन्यूअस ऑन आर। ऐसा नहीं है, हमने अभी देखा कि एट मतलब एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा था x इक्वल टू 1। यहाँ देखिए x इक्वल टू 1 में ऐसा यदि हम कंटिन्यूटी मान के चल रहे थे तो b का वैल्यू ही नहीं हम निकाल पा रहे हैं, मतलब एट x इक्वल टू 1 में ये कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऐसा ए बी सी के हर एक वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूअस नहीं है। एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, ये तो सही है, यहाँ से इतना स्टेटमेंट सही है, यहाँ तक, यहाँ देखिए यहाँ तक का स्टेटमेंट सही है, ये दिया जो है मतलब एफ डिसकंटिन्यूअस है, हाँ डिसकंटिन्यूअस है एट एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, हाँ एक पॉइंट में हमने देखा कि ये डिसकंटिन्यूअस है। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी 1 हो रहा है, यहाँ देख लेते हैं अभी ए प्लस बी प्लस सी, ए कितना आया था, यहाँ 1 आया था, और बी प्लस सी कितना आया है, बी प्लस सी 1 आया है, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा 2 आएगा। ये 1 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस तरह से हमारा दूसरा ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब सी देखिए, इफ एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, इतना सही है, डिसकंटिन्यूअस है एक पॉइंट पे, तो ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 1, हाँ ये सही है। हमने क्या देखा, ए प्लस बी प्लस सी क्या हो रहा था, 2 हो रहा था, 1 नहीं हो रहा था, मतलब सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा, यहाँ क्या बोला है, डिसकंटिन्यूअस एट लीस्ट 2 पॉइंट, यहाँ 2 पॉइंट के बारे में बोल दिया, मतलब डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, सी ऑप्शन ही करेक्ट है। ये फाइनल आंसर है।